Hello all, hello everyone, hello students. If you're done with your ninth and are confused about the updated syllabus in English, so here's the solution right now with me. And I think so आपने बहुत कुछ चीज़ें सुनी होगी इन बिटवीन की बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल होने वाला है, साल में दो एग्ज़ाम्स होने वाली है. So I think so here you will get all the answers of the questions you have in your mind. Just stay with me right now. I'm Chandrasekhar sir, and I'm a teacher from a government school, and have an experience of last 15 years of teaching, and I have been checking board exam papers for last 13 years. So जो भी बोलूँगा it will be a fact, and you will get many answers here that you have the questions in mind as well. So what will be the updated syllabus and everything will be learned here. So I welcome you all into the easy learning of our channel, and if you want to be the part of a kind of a learning process, so the link of the WhatsApp channel and kind of a device learning easy learning app has been given in the description, तो आप उसे join कर सकते हो. But today the lecture will change your life completely, because whatever questions you have in the mind regarding different kinds of updates सब कुछ मिलने वाला है. Just stay with me right now. क्या होने वाला है आज? So we shall discuss updated syllabus in English for 10th standard Maharashtra board for English medium and semi English both. Exam paper pattern स्पेशली फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, स्ट्रैटेजी टू बी फॉलोड, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एंड वाई, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑनलाइन प्रिपरेशन. इसके भी आपको बेनिफिट्स पता चलेंगे. स्टे विथ मी राइट नाउ. देख लेते हैं कि आपके टेक्स्ट बुक क्या होंगे. फॉर इंग्लिश मीडियम देयर इज कुमार भारती, एंड दिस इज़ योर कंटेंट. जिससे आपको टोटल 4 यूनिट्स है, आप देख सकते हो. दिस बुक इज़ फॉर semi English, my English course book. Again, you also have a 4 units all together, and throughout the year हमें यही टेक्स्ट बुक कैरी करना है. सब कुछ आपको पढ़ाया जाने वाला, याद रखना है. But don't be the part of our team, okay? And the links of the WhatsApp channel and our app has been given in a description. So what are the books and sources required to tackle English and all? Not much textbooks, different kinds of PYQs, previous year questions from 2019 to the 2024 asked in the boards. It will be enough. Test series which will be provided by us and our app only, objective or subjective. It will be optional. It is enough. So I think so. बहुत सारे बच्चों को ना पैटर्न पता नहीं होता है, तो थोड़ा पैटर्न ना डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में. डिटेल में इन द सेंस बच्चों को पता होता है कि क्वेश्चन पेपर में क्या है. क्वेश्चन पेपर अलग होती है, बट क्वेश्चन पेपर में फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे हम आपका लैंग्वेज स्टडी से होता है सेक्शन स्टार्ट, डू एज डायरेक्टेड, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सेमी हो वॉट एवर, 10 मार्क्स का होता है. आपको ना 4 मार्क्स का पहला क्वेश्चन पता तो होता है कि लाइक ये सर क्वेश्चन नंबर 1A ओके होता है A1, उसमें डू एज डायरेक्टेड आउट ऑफ 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं 4. यहाँ पे देखो एनी 5 एक्टिविटीज फ्रॉम दोज लिस्टेड बिलो, स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट एनी 4 एक्टिविटीज. मतलब हम पता है कि 4 क्वेश्चन आते हैं, अटेम्प्ट करने होते हैं 4, बट ये आपको नहीं पता होता है कि ये 5 क्वेश्चंस कौन सी एक्टिविटीज़ में से आते हैं. यहाँ पे देखो आई हैव अ सोल्यूशन. टोटल 10 एक्टिविटीज़ होंगी जो मैं यहाँ पे हाईलाइट करूँगा. इनको करना है, इनमें से ही कोई 5 क्वेश्चन वहाँ पे 5 क्वेश्चन आते हैं, बाकी बाहर का कुछ भी नहीं आएगा. एक तो कंपाउंड वर्ड्स आएंगे, इन्फिनेटिव जेरेंट पे क्वेश्चन आएंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल पे क्वेश्चन आएंगे, पंक्चुएट द सेंटेंस, देन हिडन वर्ड्स आपको फाइंड आउट करने होते हैं फ्रॉम अ गिवन बिग वर्ड, मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस यूजिंग अ गिवन फ्रेज. और 5 क्वेश्चन यहाँ पे देखो, 5 + 5 10, स्पॉट द एरर, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस. उसमें भी एज पर मीनिंग एज पर स्ट्रक्चर अलग होते हैं सेंटेंसेस, वो भी डिस्कस होगा. कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ नाउन वर्ब एडजेक्टिव्स, राइट टू प्रेजेंट पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल्स इन विच लास्ट लेटर डबल एंड अरेंज इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. ये सब 10 एक्टिविटीज़ करनी है. देखो आती है 5 एक्टिविटीज़, पर हम कोई 5 नहीं करेंगे, हमें नहीं पता ना, वी कैन नॉट प्रेडिक्ट कि क्या होगा. तो हमें टोटल 10 एक्टिविटीज़ प्रिपेयर करनी है, उनमें से कोई भी 5 आएंगी, अटेम्प्ट करनी 4. ये होगा डिटेल फॉर्मेट. अगेन A2 में डू एज डायरेक्टेड, वहाँ पे आपको अगेन 4 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे. ओके वहाँ पे आपको अगेन 3 एक्टिविटीज़ दी जाएगी अटेम्प्ट करनी, कोई भी 2 एक्टिविटीज़, बट वो 3 एक्टिविटीज़ आएगी टोटल 5 एक्टिविटीज़ में से. देखो ये रही, make a sentence of your own using a different homophones, homographs, homonyms and all that. Questions on homograph, homophone, homonyms. Okay, क्या होता है आगे हम डिस्कस करने वाले हैं. डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, दैट इज नरेशन,
इस पे क्वेश्चन आएंगे। ये क्वेश्चन थोड़े एवरेज लेवल के होंगे, नॉट मच इजी, क्योंकि एवरी क्वेश्चन होगा 2 मार्क्स का, याद रखना है। ओके, कन्वर्जन इन टेंसेस मतलब क्वेश्चन बेस्ड ऑन टेंसेस। चेंज द वॉइस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव और पैसिव टू एक्टिव। देन वर्ड रजिस्टर। बाद में ए क्वेश्चन नंबर 1B होगा, अगेन डू एज डायरेक्टेड। यहाँ पे तो एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, होंगे 2 क्वेश्चन दिए हुए। 2 क्वेश्चन कहाँ के आएंगे देखो, अगेन 5 एक्टिविटीज, ये भी 5 करनी है, इसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे, अटेम्प्ट करना होता है एक क्वेश्चन पेपर में। इसमें से कोई भी 2 क्वेश्चन आपको दिखेंगे, अटेम्प्ट करना है एक, बट ये बहुत कम टीचर्स बताएंगे कि आपको ये 5 एक्टिविटीज के साथ रेडी रहना है। इनमें से ही कोई 2 आएंगी, अटेम्प्ट करनी ही कोई भी 1 एक्टिविटीज, ठीक है। यूज द सेम वर्ड, सेम गिवन वर्ड एज ए नाउन एंड अ वर्ब। यहाँ भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मार्क जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन होता है 2 मार्क्स का, याद रखना है। गलतियाँ होती है, सिली मिस्टेक्स होती है। डिग्री ऑफ कंपैरिजन, क्वेश्चन बेस्ड ऑन मॉडल ऑक्सिलरी। आप देख, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, मॉडल ऑक्सिलरी। Then analysis, synthesis, transformation of sentences, one of the most difficult topic in English grammar for 10th standard. Simple, compound, complex उसे हम बोलते हैं। Use the given 2 words in 1 meaningful sentence. So that's it. ये होता है आपके, मतलब देखो 10 मार्क्स के आपको टोटल लैंग्वेज स्टडी होगा, बट उसके लिए आपको टोटल 10 + 5 + 5 20 क्वेश्चंस के साथ रेडी रहना है, 10-20 एक्टिविटीज, तब जाके आपके 10 मार्क्स आपको आउट ऑफ मिल सकते हैं। 10 आउट ऑफ 10 लेना, इट्स नॉट अ जोक, याद रखना है। आई विल मेक यू ईजी फॉर दिस वन एवरीवन, ओके। बाद में अगर आप सेमी से बिलोंग करते हो, अलॉन्ग विद दोज एक्टिविटीज़, उनमें से कुछ एक्टिविटीज़ और आपको थोड़ी अलग कुछ एक्टिविटीज़ आती है, जैसे कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स बाय यूजिंग करेक्ट लेटर्स, राइट द रिलेटेड वर्ड्स, ऐड अ क्लॉज एंड ऐड अ प्रीफिक्स एंड सफिक्स। ये सेमी वालों को सेपरेट कुछ अलग अलग एक्टिविटीज़ उसमें आती है, लैंग्वेज स्टडी में हम बोल सकते हैं। सेक्शन 2 होता है आपका टेक्चुअल पैसेजेस का। उसमें देखो पैसेज फर्स्ट होगा, तो क्वेश्चन नंबर 2A, एंड बोथ द पैसेज कैरी 10 मार्क्स, आप देख सकते हो। उनमें से कौन से एक्टिविटीज़ आपको आती है? सिंपल फैक्चुअल, जिसमें लाइक ट्रू एंड फॉल्स, कंप्लीट द सेंटेंस, फिनिश और कंप्लीट एनी वेब डायग्राम, ये हो सकता है। एवरी एक्टिविटी कैरी 2 मार्क्स, याद रखना है प्रॉपरली, ठीक है। एवरी एक्टिविटी कैरीज 2 मार्क्स, ये पता होना चाहिए। एक्टिविटी बेस्ड ऑन वोकैबुलरी, लिटिल कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल एक्टिविटी, थोड़ी हार्ड होती है, बट नॉट मच हार्ड कि आप कर ही नहीं सकते हो, थोड़ी चैलेंजिंग होती है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स का मीनिंग ही होता है डिफिकल्ट। एक्टिविटी बेस्ड ऑन वोकैबुलरी, एंटोनिम, सिनोनिम, गिव द नाउन फॉर्म, वर्ब फॉर्म्स, मीनिंग्स एंड ऑल दैट। एक्टिविटी बेस्ड ऑन टेक्चुअल ग्रामर, देखो ग्रामर लैंग्वेज स्टडी में भी है और हर एक पैसेज पे भी है, तो ग्रामर का वेटेज क्या होता है हम आगे डिस्कस करेंगे। बाद में होता है पर्सनल रिस्पॉन्स, याद रखना है। बाद में जो सेकेंड पैसेज होगा, सेकेंड टेक्चुअल पैसेज, एक्टिविटीज एज इन क्वेश्चन नंबर 2A। अभी जो ये हमने एक्टिविटीज देखी ना A1 A2, वैसे यहाँ पे B1 B2 एक्टिविटीज सेम होगी, सिंपल फैक्चुअल, कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल, जस्ट पैसेज अलग होगा बस। जो आपका टोटल टेक्स्ट बुक है उसमें से आपको 2 ही सीन पैसेज आने वाले हैं, याद रखना है। एंड बोथ पैसेज विल कैरी 10 मार्क्स, याद रखना है। सेक्शन थर्ड होगा पोएट्री सेक्शन, इट विल कैरी टोटल 10 मार्क्स, 5 मार्क्स फॉर कॉम्प्रहेंशन, जिसमें 3 एक्टिविटीज होगी। सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन, अगेन ट्रू एंड फॉल्स, कंप्लीट द सेंटेंस, कंप्लीट वेब डायग्राम। कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल क्वेश्चन, ये थोड़ा हार्ड हो सकता है। एक्टिविटी बेस्ड ऑन पोएट्री डिवाइस, लाइक बेस्ड क्वेश्चन बेस्ड ऑन राइमिंग स्कीम, राइमिंग वर्ड्स और फिगर्स ऑफ स्पीच, इस पे क्वेश्चंस होंगे। ये क्वेश्चंस आपको कैरी करेंगे दिस वे, 2 मार्क्स, 2 मार्क्स एंड 1 मार्क। ये हो गया आपके टोटल वेटेज ऑफ 5 मार्क्स। बाद में क्वेश्चन नंबर 3B होगा, इट विल बी बेस्ड ऑन एप्रिसिएशन, ये आपको 9th में भी था। एंड एप्रिसिएशन यू विल हैव, फॉर एप्रिसिएशन यू विल हैव 5 मार्क्स, और इसके लिए आपको एक सेपरेट पोएम दी जाएगी। मतलब जो भी आपको टोटल पोएम्स है उनमें से 2 पोएम्स यूज़ की जाएगी। फर्स्ट पोएम फॉर क्वेश्चन आंसर एक्टिविटीज़ 3A, एंड 3B में कोई अलग, 3B में कोई सेपरेट पोएम होगी विच विल बी बेस्ड, ओके, एंड आपको उस पर एप्रिसिएशन लिखना होगा, याद रखना प्रॉपरली, ओके, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, याद रखना प्रॉपरली। सेक्शन 4 क्या होगा देखो, ये होगा आपका नॉन टेक्चुअल पैसेज। ये बच्चों को पता होना चाहिए एक्चुअली, बट पता नहीं होता है क्या होता है। देखो करना क्या होता है यहाँ पे, देखो एक्टिविटीज ऑन अनसीन पैसेज क्या होगी, देखो एक्टिविटीज एज इन क्वेश्चन नंबर 2A एंड B। जो भी हमने सीन पैसेज पे देखा ना टेक्चुअल पैसेजेस पे, ओके, सिंपल फैक्चुअल, कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल, वोकैबुलरी, ओके, देन पर्सनल रिस्पॉन्स, ग्रामर, एक्टिविटीज वही होगी फॉर 10 मार्क्स, जस्ट यहाँ पे अनसीन पैसेज होगा, बाकी कुछ नहीं। बाद में होगा
क्वेश्चन नंबर 4B, समरी राइटिंग विच विल कैरी 5 मार्क्स। और यहाँ पे बच्चे ना समरी में ना सिली मिस्टेक कर देते हैं, आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा, याद रखना, क्योंकि फॉर लास्ट 13 ईयर्स मैं वही पेपर चेक कर रहा हूँ कि कैसे बच्चे गलतियाँ करते हैं। सो आई विल एबल टू गिव यू द प्रॉपर गाइडलाइन एंड ऑल दैट एज वेल। तो यहाँ पे आपको अनसीन पैसेज पे समरी लिखनी होती है, जो आपको 4A में अनसीन पैसेज आएगा उसी पे आपको समरी लिखनी होती है, याद रखना है। बाद में क्वेश्चन 5 से स्टार्ट होगा आपका राइटिंग स्किल एक्टिविटीज़, उसमें लेटर राइटिंग होगा, ऑप्शन में होगा फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। बाद में क्वेश्चन नंबर 6A होगा इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र, वर्बल टू नॉन वर्बल एंड नॉन वर्बल टू वर्बल, ये होगा ऑप्शन में, दे विल कैरी 5 मार्क्स। 6B में होगा स्पीच राइटिंग और व्यू काउंटर वी ऑप्शन। मैं तो सजेस्ट करता हूँ गो विथ स्पीच राइटिंग। व्यू काउंटर वी थोड़ा हार्ड हो जाता है, वो भी पढ़ा जाएगा बट थोड़ा हार्ड होता है, मिस रिकमेंडेशन। अगेन कैरी 5 मार्क्स। बाद में सेक्शन 6 होता है क्रिएटिव राइटिंग, क्वेश्चन नंबर 7A, एक्सपांड द थीम और रिपोर्ट राइटिंग ऑप्शन में होंगे, आप कुछ भी ले सकते हो, बोथ आर इजी टू टैकल, 5 मार्क्स ईच। बाद में क्वेश्चन नंबर 7B होगा अगेन फॉर 5 मार्क्स डेवलपिंग स्टोरी राइटिंग इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स, एंड ऑप्शन में होगा नरेटिंग एंड एक्सपीरियंस। ओके, ये एक्टिविटीज़ होगी एंड दिस इज द एंड ऑफ योर पेपर पैटर्न, टोटल 80 मार्क्स। तो ये पैटर्न पहले भी था लास्ट 6 to 7 ईयर से, अभी भी वही पैटर्न है, याद रखना, देयर इज नो एनी चेंज इन द पेपर पैटर्न, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, बहुत कुछ सुना होगा बट वो सब अफवाहें थी, याद रखना, देयर इज नो एनी चेंज इन द पैटर्न, और बोर्ड एग्जाम होने वाली है, याद रखना है, बी रेडी फॉर दैट। जस्ट अगर आप सेमी से बिलोंग करते हो तो डायलॉग राइटिंग और ट्रांसलेशन, ये दो एक्टिविटीज़ आपको थोड़ी अलग होगी। ये दो एक्टिविटीज़ इंग्लिश मीडियम वालों के लिए नहीं होगी, और हमारे ऐप पे हम दोनों के लिए पढ़ाने वाले फॉर सेमी एंड फॉर इंग्लिश मीडियम एज वेल, एवरीथिंग, टेक्स्ट बुक, ग्रामर, राइटिंग स्किल, एवरीथिंग विल बी देयर, याद रखना है। Now, this is our team for class 10th on our app Easy Learning for MH board, and this is common for both say English and semi English, yaad rakhna properly, and it's our purpose to make learning easy for everyone. This is the batch name is RM 3.0. Okay, आप देख सकते हो 3.0, and it's 2024-25 new batch over there. And look at now the introduction of the teachers. Me myself Chandrasekhar sir will teach you English. Yogesh Sonamya sir will teach you maths. Nilima Roy ma'am will teach you social studies. Okay. uh, Komal Dikshit ma'am Hindi for both, okay, for semi and English medium, and Nilima ma'am will teach specially for English medium. Farenj Sheikh ma'am social studies for semi English and Marathi for both semi and English medium. Shubham Jha, the founder of this particular app and this particular RM batch, the whole team and the leader of this particular team, Shubham Jha, sir, I think you know everyone. Quite fabulous person and great person and a great teacher as well. Has a great experience. He will teach science and occasionally maths. I said occasionally, but science is the best teacher for science. Okay, yeah. So this is our team, guys. Look at now. So talking about a result, listen, मैं बड़ा ही नहीं मार रहा हूँ, but we have a student of last two batches who reached even till 100%, guys. ये शायद सुनने को थोड़ा स्ट्रेंज लगेगा आपको, बट 100% भी हमारे स्टूडेंट ने लिए है। 90+ वी हैव स्टूडेंट ऑफ 95+, 90+, 85, एंड ऑल द स्टूडेंट्स आर 80+। 80 से नीचे ऑलमोस्ट नहीं के बराबर है बच्चे, बट वी हैव अ स्टूडेंट ऑलमोस्ट 80+ टिल 100, याद रखना है प्रॉपरली, एंड दिस इज आवर रिजल्ट of a last batch. Okay, and this is our next batch, guys. Means last two batches had a kind of a result, and upcoming batch the result will soon declare. आपके लिए वो भी मिला, मतलब डिक्लेयर किए जाएंगे, बट दिस इज आवर रिजल्ट एंड दिस इज क्वाइट फैक्ट, गाइस, याद रखना, इट्स अप टू यू, यू मस्ट बिलीव टू अस राइट नाउ। आगे देख सकते हो, this is our team which I just discussed right now. Nilima Roy ma'am, Komal Dikshit ma'am, Farin ma'am, Yogesh Sonamne sir, Chandrasekhar sir, that's me, Shubham Jha sir, and our subjects as well. And all the teachers are quite experienced, yaad rakhna hai, okay?
So it's up to you. Just trust us. If one of you has a Sanskrit as a subject, so we have a special teacher appointed, Shailesh Godke sir, trained and special for Sanskrit, and Sanskrit will also be provided here. So it's just icing on the cake. सोने पे सुहागा याद रखना, अगर आपका संस्कृत है तो डोंट वरी, वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा इन द ऐप एंड इन द कोर्स एज वेल. लेट्स मूव फॉरवर्ड. बैच बेनिफिट्स. बेनिफिट्स तो होने ही चाहिए. लाइव क्लासेस ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक. ओके, सब लाइव, आपको रिकॉर्डेड कोई नहीं है, आपको सब लाइव क्लासेस होने वाले ऑन एवरी टॉपिक, ऑन एवरी सब्जेक्ट, याद रखना है. दिस इज द बेस्ट बेनिफिट वी हैव एट द बिगिनिंग. कंप्लीट सिलेबस. कंप्लीट छोड़ो, हम तो 2 या 3 बार कंप्लीट कर देते हैं. एटलीस्ट 2 बार तो होता है, 3 बार भी कर देंगे सिलेबस, याद रखना है. बट 2 बार तो होता ही होता है कन्फर्म. सिलेबस कंप्लीट होता है 2 बार. 2 बार आपको पढ़ाया जाता है, मीन्स यू गेट अ चांस ऑफ रिविजन एज वेल. याद रखना है. ओके. एक्सेस ऑन मोबाइल, पीसी, टैबलेट्स. अगर आपके पास स्मार्टफोन्स हैं उस पर ज्वाइन करो. पीसी है, टैबलेट्स है, एंड एनी काइंड ऑफ एंड्रॉयड एंड आईओएस काइंड ऑफ अ मेथड, आप सब पे ज्वाइन कर सकते हो. सो वी हैव गिवन द एक्सेस फॉर बोथ डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिवाइसेस, मोबाइल, पीसीज एंड टैबलेट्स एज वेल. सो यू हैव अ लिबर्टी कॉम्पिटिशन ऑल. रिकॉर्डिंग ऑफ ईच एंड एवरी क्लास. आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाएगी ऑफ ईच एंड एवरी क्लास. आप कभी भी देख सकते हो. इन केस ड्यू टू सम रीज़न अगर आपने कोई लाइव सेशन मिस कर दिया, सो यू हैव रिकॉर्डिंग सेशंस अवेलेबल. रिकॉर्डिंग सेशंस अवेलेबल और मेड अवेलेबल बाय अस. आप कभी भी फुर्सत से देख सकते हो. ओके. इन केस अगर आपने कोई लाइव लेक्चर मिस कर दिया ड्यू टू सम फंक्शन, ड्यू टू योर सिकनेस और इलनेस, तो आप उसे बाद में देख सकते हो. दीज आर द बेनिफिट्स. चैप्टर वाइज लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन. अगर हमें लगता है तो हम डाउट क्लियरिंग सेशन भी रख सकते हैं ऑन एज पर द डिमांड ऑफ द स्टूडेंट्स एज वेल. इससे आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे, याद रखना है. आपको इसके बहुत अच्छे अच्छे बेनिफिट्स आगे बताऊंगा और अच्छे से, याद रखना है. ठीक है. लाइव रिवीजन बिफोर एग्जाम. आपका लाइव रिवीजन होगा और इतना रिवीजन होगा, आप बोलोगे कि इतना, टॉकिंग अबाउट माय सब्जेक्ट, इतना ग्रामर होगा. आई प्रॉमिस यू, टिल 9th आपने जो ग्रामर नहीं पढ़ा होगा उससे आप 5 times ग्रामर ज़्यादा पढ़ने वाले हो ओनली इन 10th. इतना ग्रामर होगा, आप बोलोगे कि इतना ग्रामर हमने लाइफ में कभी नहीं पढ़ा. 4 to 5 times ज़्यादा ग्रामर आपका ओनली 10th में लिया जाएगा ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक. ओके. मुझे पता है कि ग्रामर में मार्क्स जाते हैं, एंड इफ़ यू क्लेम कि हमारे ग्रामर वीक है, सो आई थिंक सो दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म गाइज. आई विल मेक योर ग्रामर स्ट्रॉन्ग एंड होल इंग्लिश स्ट्रॉन्ग. क्योंकि इंग्लिश में 90 क्रॉस करना मुझे पता है डिफ़िकल्ट होता है, बट हम तो 95 का टारगेट रखते हैं, याद रखना है. 90 भी अभी हो गया पुराना, हम 95 का ही टारगेट रखते हैं, याद रखना है. दैट्स इंपॉर्टेंट. पर्सनल मेंटरशिप बाय शुभम झा. इफ़ यू हैव अ प्रॉब्लम विथ लर्निंग प्रोसेस इन ऑल दैट, आप पढ़ाई में प्रॉब्लम होगा तो शुभम झा इज़ अ kind of a memory coach as well, and you have a lot of sessions and successful sessions, so वो आपको स्पेशल मेंटरशिप भी दे सकते हैं फॉर दैट, फॉर लर्निंग. टेस्ट सीरीज ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव आपको प्रोवाइड की जाएगी. हम टेस्ट भी लेते हैं, और आपको टू बी ऑनेस्ट जो भी आप पीडीएफ फॉर्मेट में पेपर दोगे वो आपको चेक्ड पेपर्स मिलेंगे रिटर्न, आप देख सकोगे. एंड जो टीचर्स हम चेक करेंगे, हम मतलब टोटल, मैं तो बोर्ड एग्जाम पेपर चेक कर रहा हूँ, तो जो भी चेक होगा जस्ट लाइक अ बोर्ड एग्जाम, तो आपको डिटेल में प्रॉपरली पता चल जाएगा कि आपका स्कोर क्या है, आपको कहाँ पे वर्कआउट करना है, क्या आपके प्रॉब्लम्स है, शॉर्ट कमिंग्स क्या है, आपको किसको स्ट्रॉन्ग बनाना है, किस में आपको प्रॉब्लम्स है, सब कुछ आपको डिटेल में पता चल जाएगा, याद रखना है. द ऑब्जेक्टिव टेस्ट विल बी टॉपिक वाइज, सब टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, एंड सब्जेक्टिव टेस्ट विल बी चैप्टर वाइज, याद रखना है. एंड कॉम्बो एज पर बोर्ड पैटर्न, मतलब आपको प्रीलिम्स एंड ओपी पेपर्स दिए जाएंगे, 2-3 आपके प्रीलिम्स होंगे और सब पेपर्स चेक्ड आपको मिलेंगे. इतने बेनिफिट्स आई डोंट थिंक कि कोई लाइव बैच, कोई लाइव प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करता है, याद रखना. ओके, दैट्स इट. नाउ लुक एट द बैच आरएम बैच 3.0. फीस देखो, फीस देख के डरो मत गाइस. फीस का एक्चुअली अमाउंट है 15,000. ओके, बट लुक एट नाउ, डोंट वरी, आपको इतना तो पे नहीं करना है. वी आर प्रोवाइडिंग द कोर्स राइट नाउ about with a 50% off, and you will get the benefits of this batch, and this batch you can be the part of this batch with only paying 7,500 rupees.
Okay, 7,500 rupees. Along with the batch, you will get a foundation. Okay, for J and NEET as well. उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ्स. ओके, जिद बैच उसको बोला गया है. ऑफ कॉस्ट 7,500 अगेन. ये एंड अगेन यू विल हैव SSC क्लास 10 MCQ एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब क्वेश्चंस ऑन साइंस मैथ SSC सब कुछ आपको विथ SSC क्लास 10 टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड किया जाएगा ऑफ अमाउंट 499 रुपीज़. ये देखो अमाउंट्स क्या है यहाँ पे. ओके, यहाँ पे आपको ये पे नहीं करना है, ये सब कुछ होगा आपको फ्री 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 अलॉन्ग विद दिस कोर्स आरम बैच. इतना ही नहीं, आगे देख सकते हो टाइम मैनेजमेंट फॉर स्टूडेंट्स. मैंने अभी बोला था टाइम मैनेजमेंट पे शुभम झा सर स्पेशली सेशंस लेते हैं. वो भी होगा अबाउट ₹199, मतलब 200 रुपीज़. एंड ऑल्सो ग्रामर राइट फ्रॉम क्लास 8 to 12 स्टैंडर्ड. मगर अगर आपके कुछ सिबलिंग्स होंगे, मतलब भाई बहन होंगे, उनके भी काम आ सकता है ये आपको. बेसिक टू एडवांस लेवल ग्रामर का कोर्स भी मिलेगा ऑफ ₹999, अबाउट 1,000 रुपीज़. और ये दोनों भी मिलेंगे आपको फ्री फ्री एंड कंप्लीट फ्री इफ़ यू बी द पार्ट ऑफ आर कोर्स आरम बैच. याद रखना है आप बैच. ओके, दिस आर द बेनिफिट्स. नाउ इफ़ यू मूव फॉरवर्ड, अगर हम टोटल अमाउंट कैलकुलेट करेंगे जो भी फ्री है, तो क्या अमाउंट होती है 18,500. बट ये आपको पे नहीं करना है. यू हैव टू पे ओनली 7,500 रुपीज. दैट्स इट. इट्स नथिंग बट अ प्राइस. याद रखना. एंड वन मोर थिंग, अगर आपको फाउंडेशन बैच नहीं चाहिए, ओके वेट लेट मी टेल यू, अगर आपको फाउंडेशन बैच नहीं चाहिए, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस बैच, याद रखना है. ओके, अगर आपको ये फाउंडेशन बैच नहीं चाहिए जेई नीट वाली, ओके, तो आपको जस्ट पे करना है 6,000 रुपीज़. हाउ मच? आपको जस्ट पे करना है 6,000 रुपीज़. ओके, फॉर एवरीथिंग एंड फॉर फुल ईयर, पूरे साल के लिए. याद रखना है जब तक आपका बोर्ड एग्जाम नहीं होता है आपको इन बिटवीन छोड़ा नहीं जाएगा. ओके, याद रखना है सब कुछ आपका रिवीजन होता है, सब कुछ इतना होगा ना, आप बोलोगे कि अब बस करो, कितना पढ़ाओगे. याद रखना मतलब सब कुछ आपके माइंड में कोई डाउट ही नहीं रहेगा. तो फिर से क्लियर करता हूँ, अगर आपको फाउंडेशन बैच नहीं चाहिए जेई एंड नीट वाली, तो आपको ओनली पे करने होंगे 6,000 रुपीज़. बाकी बैच आपको मिलेंगे फ्री, जो भी मैंने मेंशन किए वो मिलेंगे. जैसे आपको फाउंडेशन वाला नहीं चाहिए होगा, नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, तो आपको ओनली पे करना होगा 6,000 रुपीज़. याद रखना है. ओके, हु शुड ज्वाइन दिस बैच? इसको कौन ज्वाइन कर सकता है? इट्स अ क्वेश्चन. सो इफ़ यू आर क्लास 10 स्टूडेंट एंड एमिंग फॉर 90+% इन बोर्ड एग्जामिनेशन महाराष्ट्र बोर्ड फॉर इंग्लिश मीडियम एंड सेमी, तो आप ज्वाइन कर सकते हो. अगर आपने 9th फिनिश किया है एंड इफ़ यू आर नाउ इन 10th स्टैंडर्ड, ओके, एंड एमिंग टू गेट 90+% 95+%, so you can be the part of our class or our course as well. तो हमारे बैच का पार्ट बन सकते हो. सो याद रखना है प्रॉपरली. इट्स अ ग्रेट चांस. नाउ अगर आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि सर क्लासेस विल बी ऑन ऐप और यूट्यूब, तो देखो आपके लिए मैंने प्रूफ भी लाया है. ये देखो कुछ स्क्रीनशॉट्स है जो हमारे ऐप पे होता है. हमारा एक पर्टिकुलर ऐप है, ओके, उसी पे हमारे लेक्चर्स होते. देखो यहाँ पे आप चैट कर सकते हो. थ्रू चैट आप आपके क्वेरीज एंड डाउट्स पूछ सकते हो. आफ्टर द एंड ऑफ द सेशन, आफ्टर द एंड ऑफ अ लाइव लेक्चर फॉर अबाउट 10 to 15 मिनट्स, वहाँ पे ना डाउट क्लियरिंग सेशन होता है. देखो वहाँ पे आपको जब आप पढ़ोगे ना, आप देख सकते हो शुभम झा सर पढ़ा रहे हैं. ओके, हाउ टू स्टडी मैथ्स एंड ऑल जो भी होता है. एंड ये आपको दिखेगा इंटरफेस. वहाँ पे देखो चार्ट से पोल भी अरेंज की जाती है. ये देखो ये इंटरफेस है, याद रखना है. आप वहाँ पे रेज हैंड कर सकते हो, तो हम आपको अलाउ करेंगे. सो देखो ड्यूरिंग द लेक्चर आपका आवाज़ हमें नहीं आएगा, आप हमें सुन सकते हो प्रॉपरली, बट जब आप रेज हैंड करोगे तो आपका आवाज़ हम क्लियरली सुनेंगे एंड विल हैव अ कॉन्वर्सेशन. इट्स नॉट अ जोक, इट्स अ फैक्ट. ओके, ये फॉल्स नहीं, ये फैक्ट है, ये कोई सपना नहीं, ये होगा. ओके, तो याद रखना आप आपके डाउट्स डायरेक्टली पूछ सकते हो इफ़ यू हैव अ प्रॉब्लम. शायद आप आपके ऑफलाइन क्लास में या स्कूल्स में और ट्यूशन्स में शायद हिचकिचाते होंगे, बट आप आपके घर पे और यू कैन पैक योर सेल्फ इन अ बेड, और आप अकेले शायद आपको कोई
प्रॉब्लम नहीं होगा, यू विल नॉट फील हेजिटेट टू आस्क द डाउट्स। ये आपका बेनिफिट होगा। आगे मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ये भी लाइव कोर्स का, लाइव क्लास का बेनिफिट होगा। आई थिंक सो, याद रखना है। मैं ऑफलाइन में 3 जगह 3-4 क्लासेस में पढ़ाता हूँ। मेरा नॉलेज तो यहाँ पे अलग नहीं होगा ना, जो मेरा एक्सपीरियंस ऑफ लास्ट 15 ईयर्स ऑनलाइन पे अलग नहीं होगा। इंस्टेंट मुझे तो चांस मिलेगा टू रीच द स्टूडेंट फ्रॉम ऑल ओवर महाराष्ट्र। और लास्ट 2 बैचेस में इतना अच्छा एक्सपीरियंस था, एंड वी गॉट न्यूमरस फीडबैक्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स एज वेल एज द पेरेंट्स एज वेल। उनके रिकॉर्डेड वीडियोस हमें भेजे उन्होंने, एंड दे थैंक्स अ लॉट टू अस। तो ये देखो, ये ओनली एंड ओनली होगा हमारे ऐप पे, याद रखना। आप देख सकते हो मैंने क्लियर किया, ऑल द क्लासेस विल बी ऑन ऐप एज वेल एज ऑन आर वेब वर्जन इजी लर्निंग ओनली। हमारा वेब वर्जन भी है, अगर आप लाइव ज्वाइन कर सकते हो थ्रू पीसीज एंड ऑल, तो उस पर भी कर सकते हो, या आपका जो ऐप होगा मोबाइल में ऑलरेडी डाउनलोडेड, उस पर ही होगा। यूट्यूब पे नहीं बोल रहा हूँ मैं, याद रखना है, हमारे ऐप पे ही लेक्चर्स होंगे, याद रखना है। हाउ टू एनरोल, चलो सर सब कुछ तो हो गया, बट हमें पार्ट बनना है ऑफ दिस बैच, तो कैसे एनरोल करें? 2 मेथड्स होंगे। एक तो व्हाट्सएप, ये देखो हमारा नंबर है, और लिंक तो डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, उस पर कॉल करो। इस पर आप क्यूआर कोड है उसको लाइक इससे भी आप पे कर सकते हो, बट जस्ट कॉल फॉर योर ऑल क्वेरीज। लगे तो आपके पेरेंट्स को कॉल करने के बोलो, यू विल गेट ऑल द सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स ऑफ योर क्वेश्चंस दैट यू हैव इन अ माइंड्स and the doubts in the mind as well. But I think so it takes little time to trust online course and all, but trust us guys। हमने 2 बैचेस को टीच किया है। एक बैच का ऑलरेडी रिजल्ट मैंने बता दिया, 100 तक पहुँचे। अभी रिसेंट बैच का रिजल्ट आने वाला है, ये भी आपको पता चल जाएगा। बट आई विल जस्ट से फॉर एवरी वन, ट्रस्ट अस, दैट्स इट। इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा, इट्स अप टू यू, आपको क्या करना है, ठीक है। और अनदर मेथड, आप इजी लर्निंग से भी पे कर सकते हो। आप देख सकते हो पेमेंट डिटेल से, फुल नेम, ईमेल आईडी, मतलब आपका डिटेल पे करो, एंड सिंपली आपकी अमाउंट आपको पे करनी है, दैट्स इट। ओके, हमारे ऐप से, आपके ऐप से भी आप ऐप डाउनलोड करो, और लिंक में, मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है इजी लर्निंग की, सो उससे भी आप पे कर सकते हो। दीज आर द मेथड्स टू पे ओवर देयर। मेंशन प्राइस, ईयरली फी और मंथली फी। ओके, शायद आपके माइंड में क्वेश्चन हो सकता है कि जो भी मैंने मेंशन किया है 7,500, सर क्या ये अमाउंट मंथली फीस है या ईयरली फीस है? ओके, तो ये कम्प्लीटली ईयरली फीस है। जब तक आपका 10th का बोर्ड एग्जाम नहीं होता, तब तक हम आपको छोड़ने नहीं वाले हैं। आप भागोगे बट हम आपके लेक्चर्स लेते रहेंगे, याद रखना है। इतना रिवीजन होगा, इतना होगा कि आप भी बोलोगे कि बहुत हो गया, इतना रिवीजन होने वाला है। तो ये फीस मंथली नहीं है गाइस, ये ईयरली फीस है, याद रखना है। द मेंशन बैच फीस इज फुल ईयर फी, याद रखना, ये फुल ईयर फी है, नॉट ऑफ अ मंथ ओनली, फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। ये किसी एक सब्जेक्ट की नहीं, सब सब्जेक्ट, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, सोशल स्टडीज़, मराठी, हिंदी, इवन संस्कृत एज वेल, सब सब्जेक्ट की आपको ये फीस होगी, याद रखना है। ओके, सो इससे अलग मैं कुछ बोलूँगा ही नहीं, एंड बाकी आप समझदार हो मुझे क्या बोलना है। एंड इफ़ यू रियली हैज़ अ टारगेट टू गेट 90+, 95+, और आप नहीं कर पा रहे हो, 9th में आपके स्कोर्स अच्छे नहीं थे, सो आई थिंक सो दिस इज द सोल्यूशन, बी द पार्ट ऑफ आर कोर्स, आई प्रॉमिस यू गाइज। ओके, सो you will definitely cross 90 or 95+, trust us। So limited seats, so please hurry up and contact on this number। So strategy to be followed, follow the flow, follow the flow of teachers। जो भी टीचर्स फ्लो में रहेंगे, पढ़ाएंगे, उसको फॉलो करो। अंडरस्टैंड जो भी पढ़ा जा रहा है, रीड, लर्न, गिव टेस्ट एंड रिवाइज। टेस्ट दो, अलग अलग टेस्ट होगी, हम कंडक्ट करेंगे, आपको पेपर चेक करके मिलेंगे, इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँगा। ओके, ऐसे में आपको छोड़ने देंगे टेस्ट देके, आप हमें सबमिट करोगे, वो चेक किए जाएंगे, याद रखना है। यू विल गेट दी डिटेल स्कोर ओवर देयर। सब कुछ ऑफलाइन तरह होगा, जस्ट डिवाइस ऑनलाइन, और आप कंफर्टेबली मस्त रात को देखोगे, रात को पढ़ोगे। बैचेस 7 till 9 ऐसे ही कुछ होते हैं, 7 to 9 होता है, मतलब कंफर्टेबल पोजिशन। ओके, लेक्चर्स
अटेंड करो, एक्सरसाइज करो एंड PYQ एनालिसिस, बस ये स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है, इट इज़ इनफ। वाई ऑनलाइन? मैंने आपको बोल दिया था कि ऑनलाइन क्यों। पहले तो टाइम सेव होगा, इट हैज़ मल्टी बेनिफिट्स। इफ़ यू कंपेयर, जब हम ऑनलाइन लेते थे ना, तो मैंने बच्चों को ऐसे पूछता था कि ऑफलाइन की फ़ीस एंड ऑल कैसे होती है, आपने ऑफलाइन क्यों नहीं ज्वाइन किया? तो वो बोला कि सर ऑलमोस्ट सबने मुझे बोला कि 25-30,000 प्लस ही फीस होती है ऑफलाइन सब सब्जेक्ट की, और यहाँ पे उनको हमने कोर्स दिया था 7,500 में। कुछ बच्चों ने फाउंडेशन नहीं लिया तो 6,000 में मिल गया था। ये एक बेनिफिट है कि पैसे सेव होंगे। देन जितना ऑफलाइन में आपको टेस्ट एंड इतना नहीं होगा, इतने टॉपिक जितने वहाँ नहीं कवर होंगे वहाँ यहाँ कवर हो जाएंगे। ओके, आपको डाउट क्लियरिंग सेशन से शायद आप क्लासरूम में थोड़ा मतलब हेजिटेट फील करोगे, हेजिटेट टू आस्क योर डाउट्स टू बी और नॉट टू बी, बट आई थिंक सो जब आप अकेले रूम में रहोगे विथ योर PC, विथ योर लैपटॉप और इन फ्रंट ऑफ योर स्मार्टफोन, ओके, तो आप कंफर्टेबली हमें आस्क पूछ सकते हो डाउट्स। आपके रेज हैंड जो भी होंगे, अगर लेक्चर के बाद भी टाइम हो गया ना, आपके रेज हैंड लेते जाएंगे, याद रखना है। अगर लेक्चर थोड़ा डिले भी होता है, 15 मिनट ज़्यादा भी होंगे, आपके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे, याद रखना है। इट्स माई प्रॉमिस एवरीवन। सेल्फ स्टडी, कुछ बच्चे बोलेंगे कि हम सेल्फ स्टडी करेंगे, हमें ट्यूशन ज्वाइन नहीं करनी है। सो ट्यूशन ज्वाइन करने का बेनिफिट क्या होता है? सेल्फ स्टडी याद रखना है। इतने भी ना, हर एक में इतना टैलेंट नहीं होता है कि सेल्फ स्टडी से सब कुछ कर ले, ट्यूशन की ज़रूरत होती है। एंड आई थिंक सो our platform, this online platform, especially our course RM Batch 3.0, it's the best solution for your all doubts. And I think so ट्यूशन एक बेनिफिट्स क्रिएट करती है, और आपके जो चांसेस होते हैं गेटिंग 90+, 95+, ये एनहांस करती है, याद रखना है। इससे आगे मैं कुछ नहीं बोलूँगा। यू कैन टॉक टू योर पेरेंट्स, कॉन्टैक्ट नंबर मैंने दी है ऑलरेडी, ओके, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। लेट योर पेरेंट्स टॉक विथ सर्टन पर्सनस, और जो भी होंगे हमारे टीम मेंबर्स एंड ऑल दैट, दे विल क्लियर ऑल योर डाउट्स जो भी आपके माइंड्स में होंगे। ओके, सो इट्स इनफ एंड थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी गाइज। एंड यही बोलूँगा कि जस्ट बी द पार्ट ऑफ आवर कोर्स, विल नेवर लेट यू डाउन। So thank you for being with me guys, thank you for listening me. So I think so if you be the part, just पे करना है 7,500, और 10th है, एंड 10th इज़ ए क्रूशियल ईयर, याद रखना है। और ये जो ग्रेड्स होंगे ये मैटर करती है, जो होते हैं, याद रखना है। नो मैटर आप 9 तक कैसे थे, आप वैसे नहीं रहोगे, मैं प्रॉमिस है। मैंने बोला नो मैटर आप 9 तक कैसे थे, कितने डल थे, कितने कम मार्क्स हैं, बट 10th बोर्ड में आप ऐसे नहीं रहोगे, याद रखना है। वी हैव न्यूमरस फीडबैक, बच्चों ने बोला है कि हमें ना ग्रामर में प्रॉब्लम था। मैं ग्रामर का बोल जो मैं पढ़ाता हूँ, हमारा सब ग्रामर क्लियर हो चुका है, सब भी डाउट्स, राइटिंग स्किल क्लियर हो चुका है। सो ये सब कुछ होगा। स्टे विथ मी गाइस, याद रखना है। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। सो थिंक अबाउट दिस वन गाइस, थिंक केयरफुली।